हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जेईटी अर्थशास्त्र के डीवी के रिगार्डिंग आप सभी को अपडेट मिल चुकी होगी। 1375 नए कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। शेड्यूल जल्द ही आपको जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक आपको शेड्यूल मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो मिड मई में आपकी जो डीवी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो जल्द से जल्द तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि कम समय आपको डॉक्यूमेंट के लिए तैयार करने के लिए शायद मिल सकता है। तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप फटाफट से तैयार कर ले। और क्या कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं, क्योंकि आपकी 817 में 15 मार्क्स की जो है वो डीवी हुई थी, तो आपकी भी होगी। और उस 15 मार्क्स वो आपको किस किस तरह से लगेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनने हैं, जो गवर्नमेंट रूल के जो अकॉर्डिंग आपका जो 15 मार्क्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रही है, किस तरह से। कट ऑफ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ का कोई किसी को भी पक्का आइडिया नहीं है, वो आप लोगों से ही चल पाएगा पता। तो अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो आप अपने जो मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके मार्क्स कितने हैं, कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी के साथ आपने अपने मार्क्स जो है वो कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ताकि हमें कट ऑफ का पता चल जाए और आप लोगों को भी कट ऑफ जो है वो कितनी गई है। अब डीवी के लिए पहले कितनी गई थी वो तो कुछ ज़्यादा आपको उस टाइम पता होगा, चीज़ें भूल भी की है कुछ एक। लेकिन अगर आपको मार्क्स का पता है कि आपके कितने मार्क्स थे और आपको डीवी के लिए अब कॉल आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका 85 मार्क्स का जो पेपर है, लेकिन 15 मार्क्स जो बचते हैं वो आपके डीवी के हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका वेटेज ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जैसे आपका जीआईटी का पेपर है तो आपकी +2 इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी, तो +2 के आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। ये किस तरह से मिलते हैं, ये आपके परसेंटेज के आधार पे मिलते हैं। अगर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जितनी आपकी परसेंटेज है वो आपने करनी है। जैसे 50 यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 माना हुआ है कैंडिडेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 50 इंटू 0.025 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपका आएगा वो आपका मार्क्स इसमें 2.5 से आपको मिलेंगे परसेंटेज के आधार पे। यहाँ पे 50% है तो आपको 1.25 यानी कि 2.5 का 1.25 हाफ होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। 2.5 नंबर ये हुआ। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत, तो ये अगर आप बैकवर्ड एरिया या पंचायत से आते हैं तो 1 नंबर आपको इसका दिया जाता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो बनाना होगा। अगला है 1 नंबर लैंडलेस का है, या फिर आपका फैमिली हैविंग लैंडलेस देन 1 हेक्टर से 1 हेक्टर से कम आपके पास अगर भूमि है तो आपका 1 नंबर इसमें मिलना है, वो आपको मिलेगा। इसमें जो ये पीडीएफ है इसमें दोनों का बताया गया है, क्लास 3 और क्लास 4 का। तो आपने इस लाइन को देखना है, जो यहाँ पे आगे वाली लाइन है ये वाली आपकी क्लास 4 के लिए है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर आपकी फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो जॉब में नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट बनता है, तो आपका 1 नंबर जो है वो इसमें मिलता है। फिर अगला है आपका, अगर आप जो डिसेबिलिटी हैं आपकी और 40% से ज़्यादा है अगर आप, तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा और वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 1 नंबर आपका इसमें मिलेगा। फिर अगला आपका एनएसएस का है, 1 नंबर एनएसएस का मिलता है आपको। अगर आपके पास एनएसएस एटलीस्ट 1 ईयर का आपको चाहिए होता है, या फिर आपका द भारत स्काउट एंड गाइड का है, या फिर मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो ये कोई भी अगर आपके पास है। एनसीसी का अगर आपके पास है तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला आपके पास है बीपीएल फैमिली हैविंग फैमिली एनुअल इनकम जो है आपकी 40,000 से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी 40,000 से कम इनकम है, अगर आप बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 2 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा साथ। अगला है आपका विडो डाइवर्स, या फिर आपका जो आपका इंस्टीट्यूट या सिंगल वुमेन रहता है, 1 मार्क्स आपको उसका मिलता है। फिर आपका अगला जो है इसका भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तभी मिलेगा। फिर लास्ट जो अगला है आपका वो है सिंगल डॉटर या ऑर्फन का, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट बनाना है, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। फिर आपका मिलता है ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड, तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई ट्रेनिंग है तो आपको 1 नंबर आपको उसका मिलेगा। फिर आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है अप टू का मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट में अगर आपका है, तो ये आपका 1 साल का 0.5 आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 मिलेगा। अगर 5 साल से अधिक है तभी आपको 2.5 ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मिनिमम जितना भी है 1 साल का है तो 0.5 मिलेगा, 2 साल का तो 1 नंबर आपको इसमें मिलना है। तो इस तरह से आपका जो 15 मार्क्स के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने हैं। बाकी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं। बाकी किस तरह से डीवी होगी उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको लेके आएंगे कि क्या कुछ होता है डीवी में, किस तरह से होती हैं।
तो वो सारी बातें आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। बाकी आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट वगैरह अगर आपने बनाना है तो आप साथ ले जा सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स आपका लगना नहीं है। मार्क्स जिसके लगने हैं वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा करनी थी कि डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेने चाहिए जल्द ही, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप डीवी के लिए जाना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल अभी के लिए यही अपडेट। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपका कमेंट में जवाब देंगे। अगर कोई ज़्यादा बड़ा इशू होता है तो वीडियो के माध्यम से भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएँगे, जिसमें आपकी प्रॉब्लम को साझा किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।